नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का और इस स्टडी हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। प्यारे दोस्तों, हम रेजिस्टेंस को काफी दिनों से और पढ़ रहे थे। आज उसका और बिल्कुल अंतिम टॉपिक पर हम लोग आ पहुंचे हैं और एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्बन कलर कोडिंग। ठीक है, तो कार्बन रजिस्टर का जो कलर कोडिंग होता है, परीक्षा में हर परीक्षा के अंदर आपको 2 से 3% ऐसे टकराएंगे, जिससे कि आप बड़ा आसान होता है, आप आसानी से इसमें कर सकते हो, आसानी से नंबर ले सकते हो। लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना चाहते हैं। ज्यादा इसमें क्या है बेटा, प्रैक्टिस ज्यादा है। आपको कलर कोडिंग आता है ये मायने नहीं रखता, लेकिन आपको कलर कोडिंग के अंदर प्रैक्टिस कितनी अच्छी है और प्रैक्टिस उस क्वेश्चंस को कितने हद तक सही कर पाती है, ये बात बहुत मायने रखती है। तो प्यारे दोस्तों, आता है ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस आने को टाइम कितने कम समय में आप उसको कितना करेक्ट कर सकते हो, ये बात है वो परीक्षा के अंदर महत्वपूर्ण रहती है। तो आप सभी को प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है इस टॉपिक से, ताकि आपके क्वेश्चन है वो गलत न हो। तो प्यारे दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रजिस्टर कलर कोडिंग। ठीक है ना। इसमें कार्बन कलर कोडिंग, प्रतिरोध दो प्रकार के होते हैं। कार्बन होता है, एक वायर बॉन्ड होते हैं, मैंने आपको बताया था। ये कार्बन रेजिस्टेंस है बेटा, छोटे छोटे रेजिस्टेंस होते हैं। ठीक है, तो क्या होते हैं मूल रूप से, मैं आपको एक बात बताता हूँ। कार्बन होते हैं ना वो बेटा दो प्रकार के, जो कलर कोडिंग होती है वो दो प्रकार की रहती है। कितने प्रकार की रहती है? दो। एक कौन सी रहती है? एक रहती है बेंड टाइप के रूप में। किसके टाइप के रूप में? बेंड टाइप के रूप में। ठीक है, और दूसरी आपकी रहती है बॉडी टाइप। दूसरी कौन सी होती है? बॉडी टाइप होती है। ठीक है, तो बेंड टाइप में जो कलर होते हैं या फिर वो रजिस्टर होते हैं, वो तीन प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के हो सकते हैं। यानी आपका 4 बैंड, आपका 5 बैंड और आपका 6 बैंड। लेकिन हमारे परीक्षा के अंदर जो वर्बली आता है, मोस्टली जो आता है वो क्या आता है? 4 बैंड टाइप का आता है। ठीक है, इसमें क्या होता है तो आपको पता चलेगा बेटा इसके अंदर। और ये आपका बैंड टाइप, जैसे एक प्रतिरोध दे देगा और उस पर क्या होगा, अलग अलग प्रकार के कलर होंगे। ठीक है, और आपका जो बॉडी टाइप होता है उसमें पूरी बॉडी पर कलर कर दिया जाता है, और फिर बाद में अलग अलग कलर, आयताकार या उसका वर्गाकार या गोलाकार, उसमें अलग अलग कलर देकर वो आपसे कलर कोडिंग पूछ लेते हैं असल में। और जो रजिस्टेंस होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। रजिस्टेंस होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत छोटे, तो उन पर मार्किंग की व्यवस्था नहीं होती। तो वो कितने मान के प्रतिरोध है उसका पता रखने के लिए उस पर अलग अलग प्रकार के कलर कर दिए जाते हैं, और उन कलर को देख करके हम लोग अंदाजा लगाते हैं भाई वो कितने मान के प्रतिरोध है। तो इसको क्या कहते हैं? कार्बन कलर कोडिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्बन कलर कोडिंग। ठीक है, तो इसकी एक सारणी है, इसकी एक टेबल है, वो हमको याद करनी पड़ेगी। तो आज का हमारा टॉपिक है बेटा रजिस्टर कलर कोडिंग। ठीक है, रजिस्टर कलर कोडिंग, ये आपके छोटे छोटे बेटा रजिस्टर है। छोटे छोटे क्या है? रजिस्टर है। और इन रजिस्टरों के माध्यम से हम लोग और क्या करते हैं? रजिस्टर क्या, कितने मान का ये अपने ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो कार्बन प्रतिरोध का कलर के आधार पर कोडिंग। अब दो प्रकार के प्रश्न आते हैं, या फिर तो आपको कलर देकर क्या पूछ लेगा? वैल्यू पूछ लेगा, या आपको वैल्यू देकर और पूछ लेगा उसमें कलर यानी रंग पूछ लेगा। दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं बेटा। या फिर तो कलर देकर क्या पूछ लेगा? वैल्यू पूछ लेगा, या आपकी वैल्यू देकर क्या पूछ लेगा? कलर पूछ लेगा। और इसी घटना को क्या कहते हैं? कार्बन कलर कोडिंग कहते हैं। ठीक है, अभी जो तीसरा है ये आपका कार्बन कलर कोडिंग का एक्सप्लेन्ड है। यानी इसके आपकी क्या है? 3 और 4 पट्टियां हैं इसके अंदर। पहला बैंड, सेकंड बैंड, थर्ड बैंड और फोर्थ। कितने बैंड है? 4। तो ये कौन से टाइप का है? 4 बैंड टाइप है। कौन सा टाइप है? 4 बैंड टाइप है। कौन सा है? 4 बैंड टाइप है। अब रजिस्टर कलर कोडिंग क्या होता है? ये 4 बैंड टाइप होता है। इसमें ये फर्स्ट बैंड है, इसमें ये सेकंड बैंड है,
और इसमें ये थर्ड बैंड है और ये चौथा बैंड है, यानी ये कितने बैंड वाला है, 4 बैंड का। इसके अलावा 4 बैंड के अलावा 5 बैंड और 6 बैंड भी है, वो परीक्षा के अंदर यूज किए जाते हैं। अब इनका एक फॉर्मूला बनता है, उसके आधार पर हम लोग और आसानी से प्रश्न को कर सकते हैं। इन 4 बैंड का है, देखो वो फॉर्मूला क्या है, ध्यान से पढ़ो ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाए। अब 4 बैंड है, सबसे पहले हम कौन सी साइड लेते हैं, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड से क्या करते हैं, कलर को और लिखना स्टार्ट करते हैं, यानी बाईं साइड से। कौन सी साइड से, बाईं साइड से। और बाईं साइड से किस तरफ चलते हैं, दाईं साइड। कौन सी साइड चलते हैं, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट साइड चलते हैं, ठीक है, बाईं से दाईं। और पहले बैंड से दूसरा बैंड, तीसरा बैंड और चौथा बैंड। आपको एक फॉर्मूला ध्यान में रखना है बेटा, ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको एक फॉर्मूला ध्यान में रखना है। क्या रखना है, ये पहला बैंड है, ये दूसरा बैंड है, ये तीसरा बैंड है और चौथा बैंड। आपको क्या रखना है, पहला बैंड और सेकंड बैंड ये दोनों क्या रखने हैं, साथ में। पहला बैंड, फर्स्ट बैंड और आपका सेकंड बैंड क्या रखना है, साथ में। आपका सेकंड बैंड है वो क्या रखना है, साथ में रखना है। और तीसरे बैंड का आपको क्या करना है, गुणा। तीसरे बैंड का आपको क्या करना है, गुणा। और चौथे बैंड का करना है प्लस माइनस। चौथे बैंड का क्या करना है, प्लस माइनस। तो आपको ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना होगा। दोबारा से देखो बेटा, मैं आपको क्या बता रहा हूं, पहली 2 पट्टियों को क्या रखना है, साथ में। तो फॉर्मूला लिख देता हूं मैं ताकि आप बार बार इसको भूले नहीं, ठीक है। पहली 2 पट्टियों को कलर कोडिंग निकालने का फॉर्मूला क्या है, जरा समझो। कलर कोडिंग का फॉर्मूला, सूत्र क्या है, तो पहली 2 पट्टियों को, पहला बैंड, पहली 2 पट्टियों को क्या रखना है, साथ में। पहली 2 पट्टियों को क्या रखना है, साथ में रखना है। और तीसरी पट्टी का गुणा करना है। और चौथी पट्टी का क्या करना है, प्लस माइनस। चौथी पट्टी का क्या करना है, प्लस माइनस। यानी आपका क्या आ गया, फर्स्ट बैंड आ गया, उसी के साथ में आपका क्या आ गया, सेकंड बैंड। तीसरी पट्टी का क्या करना है, गुणा। और चौथी पट्टी का प्लस माइनस, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला रखना है, पहली 2 पट्टियों को साथ में रख देना है, तीसरी पट्टी का गुणा करना है और चौथी पट्टी का प्लस माइनस करना है। इसमें बेटा एक नई चीज आपके और ध्यान में आनी चाहिए, वो देखो, पहली पट्टी है आपकी, पहली पट्टी है, ये पहली पट्टी और सेकंड पट्टी, इनके डिजिट है वो सेम रहेंगे। तीसरी जो पट्टी है वो हमेशा गुणक को बताएगी। किसको बताएगी, गुणक को। गुणक का मतलब है मल्टीप्लायर, गुणक को क्या कहते हैं, मल्टीप्लायर। और चौथी पट्टी हमेशा टॉलरेंस को बताएगी, यानी सहनशीलता को बताएगी। चौथी पट्टी किसको बताएगी, सहनशीलता को। यानी 4 बैंड की मैं बात कर रहा हूं, पहली 2 पट्टियां ये सिग्निफाइंट डिजिट को बताएगी, सिग्निफिकेंट। और तीसरी पट्टी क्या बताएगी, मल्टीप्लायर या गुणक को बताएगी। और चौथी पट्टी आपको किसको बताएगी, प्लस माइनस यानी टॉलरेंस को बताएगी। और इसका मात्र क्या आएगा, ओम, क्योंकि हम लोग प्रतिरोध की वैल्यू ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। अब अपने महत्वपूर्ण जाते हैं। अब इसको ज्ञात करने के लिए अपने को सबसे पहले कलर की एक टेबल याद होनी चाहिए। क्या याद होनी चाहिए, टेबल, कौन सा कलर किस नंबर पे आता है, ठीक है, उसकी टॉलरेंस का मान कितना होता है, उसकी मल्टीप्लायर का मान कितना होता है, उसके लिए टेबल है। अब अपने बात करते हैं कलर कोडिंग की, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा कलर, ब्लैक को क्या कहते हैं, काला। ब्राउन को क्या कहते हैं, भूरा। रेड को क्या कहते हैं, लाल। ऑरेंज को संतरी भी कहते हैं, साथ में क्या कह सकते हैं, नारंगी भी कह सकते हैं। येलो को क्या कहते हैं, पीला। ग्रीन को क्या कहते हैं, हरा। ब्लू को क्या कहते हैं, नीला। ब्लू या फिर आसमान। वॉयलेट को क्या कह सकते हैं, बैंगनी। ग्रे को क्या कह सकते हैं, सलेटी। वाइट को क्या कहते हैं, सफ़ेद। गोल्डन को क्या कहते हैं, स्वर्ण। सिल्वर को क्या कहते हैं, रजत। और ये 9 कलर है, ठीक है। तो अभी अपने 4 बैंड वाली पट्टी को पढ़ रहे हैं और ये आपके कलर है। तो आपको इसको याद करने का क्या तरीका रहता है, तो आपको थोड़ा सा एक तरीका बता देता हूं ताकि आपको भली भांति याद रह जाए। वो तरीका क्या है,
बीबी रोए ग्रेट, क्या है, बीबी रोए बीबी रोए ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ। बस आपको ये याद रखना है, बीबी रोए ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। अब यहां पर बी का मतलब क्या है बेटा, ब्लैक, बी का मतलब क्या है, ब्लैक। इस बी का मतलब क्या है, ब्राउन। इस आर का मतलब रेड, ओ का मतलब ऑरेंज, वाई का मतलब येलो, जी का मतलब ग्रीन, बी का मतलब ब्लू, वी का मतलब वोलेट, जी का मतलब ग्रे और डब्ल्यू का मतलब व्हाइट। यानी ये आपको एक ट्रिक याद रखनी है, बीबी रॉय ग्रेट बॉय वेरी गुड बॉय, बीबी रॉय ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ। ठीक है, तो यहां से अपनी कलर कोडिंग अच्छी हो जाएगी। बीबी रॉय ग्रेट बॉय वेरी गुड बॉय, थोड़ा पीछे बोल दो, बीबी रॉय ग्रेट बॉय वेरी गुड बॉय। जैसे पहले पर क्या है, बीबी ब्लैक ब्राउन, फिर क्या है रेड, फिर क्या है ऑरेंज, फिर क्या है येलो, फिर क्या है ग्रीन, फिर क्या है ब्लू, फिर क्या है वॉयलेट, फिर क्या है ग्रीन सॉरी ग्रे, और फिर क्या है व्हाइट। तो आपको ये याद रखना है। आपको कलर याद है, मैं पूछूं ग्रीन कितने पे तो आप कह सकते हो 5 पे, आपसे पूछे ब्लैक कितने पे तो 0 पे, ब्राउन कितने पे 1 पे, रेड कितने पे 2 पे, ऑरेंज कितने पे 3 पे, ब्लू कितने पे 6 पे, वॉयलेट कितने पे 7 पे, ग्रे कितने पे 8 पे, और व्हाइट कितने पे 9 पे। तो इस प्रकार से अगर आप याद करोगे तो मेरे हिसाब से आपका जल्दी है वो क्या हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा, आपको समस्या वो बेटा बहुत कम है आएगी। ठीक है, तो ये सबसे पहले फर्स्ट डिजिट है, ये फर्स्ट बैंड है, कौन सा बैंड है, पहला बैंड या फर्स्ट बैंड, और ये कौन सा है, दूसरा बैंड। ठीक, ये आपका मल्टीप्लाई और ये आपका क्या है टॉलरेंस। पहली पट्टी और दोनों पट्टी समान है, देखो 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 और 9 9। ठीक है, मल्टीप्लायर हमेशा 10 की पावर 0 से स्टार्ट होता है। और एक चीज का फिर से आप लोग ध्यान रखना बेटा, एक चीज का क्या रखना, ध्यान रखना। ठीक है, किसी की भी पावर, किसी की भी पावर अगर 0 हो तो उसका मतलब वह संख्या एक यूनिट होगी, एक क्या होगी, यूनिट होगी, एक क्या होगी, यूनिट होगी। मतलब मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, मेरी भाषा को समझो। अगर 1 की पावर 0 है तो भी मतलब 1 आएगा, 10 की पावर 0 है तो भी मतलब 1 आएगा, 50 की पावर 0 है तो भी 1 आएगा, 100 की पावर 0 है तो भी 1 आएगा, a की पावर 0 है तो भी 1 आएगा, x की पावर 0 है तो भी 1 आएगा, ab की पावर 0 है तो भी यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा। इस बात का आप क्या रखोगे, ध्यान रखोगे। ठीक है, यानी किसी का भी पावर अगर 0 है तो वह मतलब संख्या अपने आप में एक यूनिट है, या फिर क्या है, एक है वो संख्या। ठीक है, और अगर 1 की पावर कुछ नहीं है तो वह संख्या है, जैसे 10 की पावर कुछ नहीं तो इसका मतलब है 10 है, 5 की पावर कुछ नहीं है तो इसका मतलब है क्या है, 5 है। ठीक है, 0 आ जाए तो है हमेशा संख्या क्या होती है, 1 होती है। इस बात का आप क्या रखोगे ध्यान। कई बार बच्चा कर देता है 10 की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 0 होता है, यहाँ पर गड़बड़ हो जाती है। इस बात का आपको क्या रखना है बेटा, ध्यान में रखना है। ठीक है, अब ये मल्टीप्लायर है, सहनशीलता है, ये प्लस माइनस 1%, प्लस माइनस 2%, ये कहाँ से स्टार्ट हुई है, देख लो ब्राउन से स्टार्ट हुई है, ब्लैक की कोई सहनशीलता नहीं, ये बढ़ रही है। एक आता है ये प्लस माइनस, ये सब प्रतिशत में है, किसमें, प्रतिशत में, प्लस माइनस 1%, प्लस माइनस 2%। ठीक है, उसके बाद में कई बार इसका कोड भी पूछ लिया जाता है, तो एफ किसका है, ब्राउन का, जी किसका है, रेड का, डब्ल्यू किसका है, ऑरेंज का, फिर ये इस प्रकार से कोड भी है, इसको याद रखना। तो कोई भी प्रश्न करोगे तो आपको ये सारणी है वो बेटा अच्छे तरीके से आएगी, तभी नाका लगेगा, अन्यथा आपका नाका है वो लगने वाला नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, इससे जुड़े हुए अपने सवाल करते हैं, एक एक सवाल लेते हैं, देख तो कैसे बनता है। चलो अपने करते हैं, चलो दोस्तों करते हैं प्रश्नों की शुरुआत। और पहला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने है, ये एक आपको और कार्बन रजिस्टर दिया गया है, कलर इसमें दे दिया आपको। कलर क्या दे दिया आपको, कलर क्या है, सबसे पहले तो आपके पास पता है कितने बैंड है, 4 बैंड, कितने बैंड है, 4। ठीक है, पहला जो रंग है वो क्या है बेटा, लाल रंग है, दूसरा क्या है, हरा है, तीसरा क्या है,
फिर से लाल है, और चौथा आप कलर मान के चलो सुनहरा कलर। क्या है? सुनहरा कलर। तो एक कलर को आपको कलर दे दिया, कार्बन रजिस्टर दे दिया, और उससे पूछ लिया आपकी वैल्यू। क्या पूछ ली? वैल्यू पूछ ली। ठीक है, फर्स्ट बैंड किसका है? लाल रंग का। दूसरा क्या है? हरा। तीसरा क्या है? लाल। और चौथा क्या है? सुनहरा। आपको कलर कोडिंग करनी है, तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना होगा। क्या लिखना होगा? फॉर्मूला। अब फॉर्मूले में क्या है? पहली दो पट्टियों को साथ में, फर्स्ट और सेकंड बैंड को क्या लिखना है? फर्स्ट और सेकंड बैंड को क्या लिख साथ में, तीसरी पट्टी का गुणा कर देना है, और चौथी पट्टी का क्या कर देना है? प्लस माइनस। बस ये फॉर्मूला काम में आएगा। पहली दो पट्टियों को क्या रखना है? साथ में रखना है। तीसरी पट्टी का क्या कर देना है? गुणा कर देना, और चौथी पट्टी का क्या कर देना है? प्लस माइनस कर देना। ध्यान रखना बेटा, वही मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। अब पहली दो पट्टी क्या है? लाल हरी है कि नहीं है। फिर तीसरी पट्टी क्या है? लाल है, और चौथी पट्टी क्या है? सुनहरी। पहली दो पट्टियों का गुणा, पहली दो पट्टियों को साथ में रखना है, तीसरी पट्टी का गुणा करना है, चौथी पट्टी का प्लस माइनस करना है। दोबारा से सुनो, पहली दो पट्टियों को क्या रखना है? साथ में रखना है। तीसरी पट्टी का क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, और चौथी पट्टी का क्या करना है? प्लस माइनस। सबसे पहले देखो लाल रंग किस कौन से नंबर पे आता है? सबसे पहले लाल रंग, और फिर हरा रंग। तो देखो बेटा, यहाँ पर लाल किस रंग पे? लाल कितने नंबर पे है? 2 नंबर पे। हरा कितने पे है? हरा कितने पे है? देखो भाई, हरा कितने पे है? 5 पे। और लाल कितने पे है? 2 पे। और सुनहरा कितने पे है? सुनहरे का देखो टोलरेंस कितना है? प्लस माइनस 5%। ठीक है, तो आपको इसी सवाल में क्या लिखना है? जैसे आपका लाल कितने नंबर पे है? आपका 2 नंबर पे है। और हरा कितने पे है? 5 पे। लाल कितने पे है? 2 पे। और इसकी सहनशीलता कितनी है? प्लस माइनस 5%। यही लिखना है। पहली दो पट्टियों को क्या रखना है? साथ में। पहली पट्टी कितने नंबर पे? 2 पे। क्या है? लाल रंग 2 पे। हरे कितने पे? 5 पे। तो यहाँ पर पहली दो पट्टियों को मैंने क्या लिख दिया? साथ में। ठीक है, लाल रंग कितने पे बेटा? 2 पे। हरे रंग कितने पर? 5 पर। तो मैंने पहली दो पट्टियों को क्या रख दिया? साथ में। तीसरी पट्टी का क्या करना है? गुणा करना है। गुणे का मतलब क्या लेना है अपने को? मल्टीप्लायर लेना है, गुणक लेना है। गुणक का मतलब क्या है? लाल रंग है। ठीक है, अब लाल रंग का देखो गुणक कितना होता है? चेक करो बेटा। अब जो लाल रंग का गुणक होता है वो कितना होता है? 10 की पावर 2 होता है। 10 की पावर कितना होता है? 2। क्या होता है? 10 की पावर है 2 होता है। तो मैंने यहां लिख दिया 10 की पावर 2। ठीक है, चौथी पट्टी का क्या करना है? प्लस माइनस। प्लस माइनस किसका करना है? सुनहरे कलर का करना है, रजत का करना है। कितना है टोलरेंस? प्लस माइनस 5%। कितना है बेटा? प्लस माइनस 5%। तो मैंने लिख दिया प्लस माइनस 5%। तो इस प्रतिरोध की वैल्यू कितनी आ गई? इस प्रतिरोध की वैल्यू आ गई, ये 10 × 10 कितने हो जाएंगे? 100 × 25 बराबर क्या हो गया? 2500 तो हो गया ओम। और प्लस माइनस 5% की क्या आ गई इसके अंदर? सहनशीलता आ गई। प्लस माइनस 5% की क्या आ गई? सहनशीलता। अब तो आपको दो चीजों का ध्यान रखना होगा, 1 किलो का, 1 मेगा का। 10 की पावर क्या होता है? 3 किलो होता है, और 10 की पावर 6 क्या होता है? मेगा होता है। या फिर किलो का मतलब क्या होता है? 10 की पावर 3 बार, ये होगा किलो, और 10 की पावर 6 बार क्या हो जाएगा? मेगा। क्या हो जाएगा? मेगा। ठीक है, 10 की पावर 3 क्या हो गया? किलो, और 10 की पावर 6 क्या हो गया? मेगा हो गया। ध्यान रखना इस बात को। अब इसको मैं एक चीज और लिख सकता हूं, ये 2500 है ना, तो 2.500 ऐसे भी लिख सकता हूं, यानी 1 2 3। इसको मैं लिखता हूं 2.5 किलो। क्या लिख सकता हूं? 2.5 किलो भी मैं इसको लिख सकता हूं। ये इस बात का भी क्या रखना है? अपने को ध्यान रखना है, कभी कभी चेंजेबल आ सकता है। ठीक है, तो इस पट्टी का जो प्रतिरोध का मान आया वो आएगा 2500 ओम प्लस माइनस का 5%। ठीक है, अभी एक प्रश्न और करते हैं ताकि आपको और समझ में आ जाए। अब पहली पट्टी का रंग देखो, दूसरे यही प्रश्न है दोबारा। पहली पट्टी का रंग क्या है बेटा? भूरा। फर्स्ट बैंड, ठीक है, सेकंड बैंड, थर्ड बैंड, और फोर्थ बैंड। अब देखो बेटा, पहली पट्टी, दूसरी पट्टी, तीसरी पट्टी। पहली का रंग क्या है? ब्राउन। ब्राउन का मतलब भूरा भी हो सकता है, और भूरे को अपने दूसरा नाम इसका क्या कह सकते हैं? चॉकलेटी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? भूरा या फिर चॉकलेटी। दूसरा क्या है? दूसरा रंग लाल है, लाल या फिर रेड। तीसरा क्या है? पीला है। तीसरा क्या है? पीला है। और चौथा क्या है? रजत। रजत का मतलब क्या है? चांदी। तो वही बात, पहली दो पट्टियों को साथ में रखना है, तीसरी पट्टी का गुणा करना है, चौथी पट्टी का प्लस माइनस करना है। पहली पट्टी भूरी। भूरी कितने नंबर पे? 1 नंबर पे। भूरी कितने पे? 1 पे।
अरे भूरी कितने पे, एक पे, तो पहली दो पट्टियों को साथ में रखना है तो मैंने लिख दिया एक। दूसरी पट्टी क्या है, लाल, तो लाल कितने पे, अभी बात की थी 2 पे, लाल कितने पे, 2 पे। ब्राउन कितने पर, 1 पर। रेड कितने पर, 2 पर। अब तीसरी पट्टी का रंग क्या है, पीला। तीसरी पट्टी का रंग क्या है, पीला है। अब पीला कितने पे है, अरे भाई पीला कितने पे, देखो आप, आपका पीला कितने पे है, 4 नंबर पे। कितने पे, 4 पे, 10 की पावर 4। तो आप क्या लिख सकते हो, 10 की पावर गुणा में 4 आ गया, ठीक है। और अब प्लस माइनस क्या है, चांदी का टोरलेंस। चांदी का टोरलेंस कितना होता है, प्लस माइनस का 10%। तो आप लिख सकते हो प्लस माइनस का 10%। ये इस प्रतिरोध की क्या आ गई, वैल्यू आ गई। ये इस प्रतिरोध की क्या आ गई, वैल्यू। अब इसको अगर खुलकर लिखना चाहे तो 12 के बाद में 4 जीरो लगा देना, 2 और 2 4, और प्लस माइनस की 10% क्या हो जाएगी, आपकी टोरलेंस हो जाएगी। प्लस की 10% क्या हो जाएगी, टोरलेंस। या इसको लिख सकते हैं 120 किलो ओम, और प्लस माइनस की 10% क्या आ गई, टोरलेंस, ठीक है। अभी क्या होता है, कुछ उल्टे सवाल भी आ सकते हैं, ठीक है। ये तो था आपको क्या, कैसे था, आपको रंग देकर इसने क्या पूछ लिया, अंक पूछ लिया। रंग देकर क्या पूछ लिया, अंक। अब जो अपना अगला टाइप है वो है अंक देकर रंग पूछना। कौन सा टाइप है, अंक देकर क्या पूछना, रंग पूछना। तो ये वो वैल्यू है, इसमें क्या है, अंक देकर क्या पूछना आपसे, रंग पूछना, ठीक है। वैल्यू क्या दे दी, 51 किलो ओम, प्लस माइनस का 5%। अपने क्रॉस चेक भी कर लेंगे ताकि पता लग जाए। अब पहली दो पट्टियों को क्या रखना है, साथ में। तो एक तो 5 है और एक 1 है, तो हमको देखना होगा 5 पर कौन है और 1 पर कौन है। तो 5 पर तो है हरा और 1 पर है ब्राउन। 5 पर तो हरा और 1 पर क्या है, ब्राउन है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, भाई आपका देखो 5 पर तो है हरा, 5 पर तो क्या है, हरा है, और 1 पर क्या है आपका, ब्राउन है। 1 पर आपका क्या है, भूरा है या फिर ब्राउन। उसके बाद में तीसरे पे क्या है, किलो। और किलो का मतलब क्या होता है, 10 की पावर 3 होता है, या फिर क्या होता है, 1000 होता है, 10 की पावर 3। अब अपने को देखना पड़ेगा 10 की पावर 3 पर कौन है। तो 10 की पावर 3 पर कौन है, ऑरेंज है। 10 की पावर 3 पर कौन है आपका, ऑरेंज है बेटा। 10 की पावर 3 पर कौन है, ऑरेंज। तो 10 की पावर 3 पर मैंने क्या लिख दिया, आपका ऑरेंज लिख दिया या फिर संतरी लिख दिया। तो 10 की पावर 3 पर कौन है, संतरी है, ठीक है। अब बात आती है प्लस माइनस 5%। तो प्लस माइनस 5% पहले से ही अपना ध्यान में है, क्या होता है, सोना होता है। क्या होता है, सोना। तो मैं लिख देता हूं सोना, ठीक है। तो ये आपको चारों कलर आ गए। 5 पर क्या आता है, आपका आता है हरा। 1 पर क्या आता है, भूरा। किलो का मतलब दोनों पट्टियों को साथ में, तीसरी पट्टी का गुणा, तो 10 की पावर 3 संतरी, और प्लस माइनस 5% है सोना। तो कुल मिलाकर ये आपका क्या आ गया, अंक से आपको क्या ज्ञात करना है, अंक देकर आपसे क्या पूछ लिया, कलर पूछ लिया। 51 किलो प्लस माइनस 5% का कलर कोडिंग जो होगा वो होगा हरा, भूरा, संतरी और सोना। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो कर सकते हैं, क्रॉस चेक करें तो हरा कितने पे, 5 पे, भूरा कितने पे, 1 पे, संतरी का कितना, 10 की पावर 3, और सोने का कितना, प्लस माइनस 5%, ठीक है। प्लस माइनस क्या आ गया, 5%। तो ये आ गया 51,000 ओम प्लस माइनस कितना, 5%, या फिर 51 किलो ओम प्लस माइनस कितना, 5%। अभी जो अपने पहले किए थे उनका अपने चेक कर लेते हैं। जैसे पहले जो सवाल था उसका चेक कर लेते हैं। पहले क्या था, 2500 ओम प्लस माइनस 5%। देखो 2500 ओम, सवाल क्या है बेटा, ये है, चेक कर लेते हैं उल्टा साथ में। 2500 ओम प्लस माइनस 5%, और आपसे क्या पूछ लिया, अंक देकर कलर पूछ लिया। क्या पूछ लिया, कलर। अब देखो बेटा 2 पर कौन सा कलर आता है सबसे पहले, ठीक है। 2 पर कौन सा आता है, तो 2 पर कौन सा आता है, रेड आता है। 5 पर कौन सा आता है, हरा, ठीक है। और फिर क्या आता है, रेड, और फिर क्या आता है, सोना आता है। तो 2 पर क्या आता है, रेड। तो यहां पर आप लिख सकते हो 2 पर क्या आएगा, रंग। 2 पर क्या आएगा, रेड,
5 पर क्या आएगा? 5 पर क्या है? हरा। तो 5 पर क्या आ गया? ग्रीन आ गया। लाल, हरा। 10 की पावर 2 होता है, सहनशीलता में क्या होती है? लाल। और प्लस माइनस का 5% क्या होता है? सुनहरा। ठीक है। रेड ग्रीन रेड सुनहरा, रेड ग्रीन रेड सुनहरा, रेड ग्रीन रेड सुनहरा, यही वापस आ गया क्रॉस चेक करने के बाद। तो इस प्रकार से दोस्तों आज हमने और कुछ महत्वपूर्ण बातें पढ़ी है कलर कोडिंग से रिलेटेड। काफ़ी सारे सवाल आते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे पीडीएफ के माध्यम से तो आपको इसमें ज़रूर सफलता मिलेगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक से नई क्लास में। तब तक के लिए आप सब घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सुखी रहिए।